जो बातें पूर्वजों द्वारा बताई गई सनातन से चली आ रही, जैसे अधर्म की नाश की परंपरा। दूसरे दिन जब बसी का समय आ गया, उस दिन राजा के नौकरों ने भगवान वासुदेव पीपल को खंडन कर दिया गया। वेश में जामा जोड़ा, पियरी काटार, फोटो सुन संजलित, तुरंत कोहरा को प्रस्थान कर दिया। प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव को ठीक मंदिर के सामने स्थान दिया, जो आज कायम है। आज पुराने ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मदेव कथा के बारे में जो जानकारी हमको पूर्वजों द्वारा मिली है, इस प्रकाशन पूर्ण सत्य है। ये वसावन की ये कथा अब हम बोला है के पास ध्वस्त गढ़ी प्रमाणित कहती है कि किसी राजा का किला था। इस गढ़ी के संदर्भ में जो बातें पूर्वजों द्वारा बताई गई, उसमें सिद्ध होता कि ब्रह्मदेव के सुकर्मों का फल है, सनातन से चली आ रही, जैसे अधर्म की नाश की परंपरा। मुसाफिर ब्रह्मदेव की कथा है, जो इस प्रकार है। रीवा जिला थाना सेमरिया के अंतर्गत ग्राम कुम्हरा ब्रह्मदेव का जन्म स्थान बताया गया। कथा प्रारंभ के समय में उनकी परिवार की संख्या कुल 3 बताई गई, जिनमें माँ, एक बहन, स्वयं महाराज। ब्रह्मदेव का नाम बसामन। इन जात के ब्राह्मण सुकुल हैं, कुम्हरा गांव के निवासी हैं। ब्रह्मदेव बाल अवस्था से शरीर स्वरूप वृक्ष पीपल भगवान वासुदेव के अनंत भक्त थे। भगवान वासुदेव को अपने द्वारम लगाए रहे और इनके पूजा पाठ करें। जो ध्वस्तगढ़ी के राजा ठाकुर था, हाथी पालते थे। हाथी चराते चराते राजा के नौकर चाकर कुम्हरा पहुँचे। ब्रह्मदेव के प्राण धन भगवान वासुदेव को काट कर हाथी को खिलाना चाहा। ब्रह्मदेव तेज के कारण पीपल वासुदेव तो काटना मुश्किल रह गया। अपनी जान बचाकर किसी तरह से गढ़ी पहुँचे। गढ़ी पहुँचकर राजा को ये सारी कथा सुनाई है। कथा सुनकर राजा अपने मन में विचार किया कि वासुदेव पीपल को मैं अवश्य कटवाऊंगा। ईश्वर के विधान के अनुसार उसी समय के समय पर बसावन ब्रह्मदेव का विवाह होना निश्चित हुआ। दुल्हा सज के जो तो बरात प्रधान हुई, तो वहीं राजा को यह खबर मिली। बरात के दूसरे दिन जब बसी का समय आ गया, उस दिन राजा के नौकरों ने भगवान वासुदेव पीपल को खंडन कर दिया गया, निकाल दिया गया। भगवान वासुदेव पीपल खंडन होते ही ईश्वरीय शक्ति ब्रह्मदेव सामन को ये बात की पूरी खबर हो गई। भगवान वासुदेव पीपल की खंडन की खबर पाते ही ब्रह्मदेव सामन तुरंत घर के लिए प्रस्थान करना चाहा, किंतु पूर्वजों सयानों घराती बराती जनों के निवेदन पर विदाई के लिए थोड़ा सा समय ब्रह्मदेव सामन द्वारा दिया गया। विदा होते ही तुरंत उसी वेश में जामा जोड़ा, पियरी काटार, फोटो सुन संजलित, तुरंत कोहरा को प्रस्थान कर दिया। ग्राम कुम्हरा निजी निवास स्थान पहुंची। भगवान वासुदेव पीपल को खंडित देखा। क्रोध की ज्वालानाशन करते हुए तुरंत गढ़ी की योजना तो चल दिए। माँ और गांव की सब नारियों, वृद्ध बालक बालकियों अनुरोध रुदन मिलाप करने पर ग्राम कुम्हरा एक पाल समय नहीं दे सके। तुरंत स्थान स्थित गढ़ी के लिए रवाना हो गए। गढ़ी पहुंचने के पूर्व पश्चिम दिशा कुछ दूर स्थित नाले के समीप एक वृद्ध व्यक्ति से मुलाकात हो गई। वह रावहाट जाति का था। वह राव निजी निवास स्थान बसामन ब्रह्मदेव के घर ग्राम कुम्हरा जा रहा था। तब जब दुल्हा भेष में दिखी, तब चंबितों के पूछ पड़ा कि ये भेष में आप कहाँ जा रहे। बसामन ब्रह्मदेव द्वारा बताया गया कि जो ध्वस्तगढ़ी के राजा ठाकुर था, मेरा जीवन धन भगवान वासुदेव पीपल को खंडन कर दिया गया। हम जानकारी हेतु मैं गढ़ी आ रहा हूँ। यह सुनकर रावण पुनः निवेदन किया कि महाराज, जिस व्यक्ति की भावना दूषित हो जाने से उसके पास जाने से कोई लक्ष्य नहीं है। ता आगे बढ़े ता राव सोचिस कैसन वचन बोली कि शर्मा के अपने घरे वापस लौट जाए। ता उनका गुस्सा बहुत लगी रही था। अपने कटार पहने रहे, एक कटार अपनी आंती में मान लिया। उनकी आंत बाहर निकल आई। यह दशा देखकर रावभाट चम्मित खड़ा रह गया। रावभाट को आदेशित किया कि मेरी आंत को अंदर करके फेंटा से बांध दो। बांध दी। एक ही बात ब्रह्म हत्या का कलंक लग जाएगा। तब ये रावभाट ने वो बसामन ब्रह्मदेव की कटार लेकर अपनी गर्दन भूख लिया। दशा देकर बसामन ब्रह्मदेव राव की गर्दन को सीधे करके रावभाट के साफे से बांधकर दोनों प्रेत अवस्था में दोनों व्यक्ति गढ़ी को प्रस्थान कर दिया। गढ़ी के नौकरों ने सारी हाल राजा ठाकुर को बताया। राजा एक खबर पाते गढ़ी का मैंने दरवाजा बंद करवा दिया, जो पूर्व दिशा की ओर था। जब प्रेत अवस्था में दोनों व्यक्ति दरवाजा पर पहुंचे, खून से सने हुए अपने हाथों से हत्था लगा दिया। फिर भी दक्षिण दिशा नदी के किनारे खिड़की को प्रस्थान किया। जाऊँ तो खिड़की की बनी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर जाने लगे। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ पाए तो हाथ का फेंटा खुल गया। फेंटा खुलते ही हाथ पूरी जमीन पर गिर गई। हाथ गिरते ही बसामन ब्रह्मदेव अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया। ठीक उन्हीं पैरों में रावभाट ने भी अपना प्राण सी चरणों में समर्पित कर दिया। दोनों की मृत्यु को देखकर राजा के नौकरों ने राजा को सुनिश्चित किया। राजा सूचना पाते ही तुरंत नौकरों को आदेश दे दिया, यह दोनों की लाश को लेकर जाकर तुरंत जला दो। जितने स्थान पर खून गिरा है उसे मिट्टी से ढक दो। नौकरों ने ऐसा ही किया। जो तो लाश जली तो ही बसामन ब्रह्मदेव पुनः से उसे दुल्हा भेष में तुरंत खड़े हो गए। नौकर कहार पानी लाने की नदी पहुंचा। नौकर कहार को देखकर बसामन ब्रह्मदेव नौकर कहार से बोले, आपने राजा ठाकुर को यह खबर दे देना कि जिस ब्राह्मण का पाला हुआ पीपल का पेड़ तुरंत अनुपस्थिति में कटवाया है, वो ब्राह्मण तुझे बुला रहे हैं। नौकर कहार
की बात सुनकर राजा ठाकुर कहार से बोला, मर जाने के बाद कोई किसी को बुलाने नहीं आता है, क्योंकि राजा का वर्तमान रूप मत सवार था। नौकर कहार की बात अनसुनी कर दी। भोजन करने जो तो बैठा तो ही राजा का पूरा भोजन नष्ट हो गया। भोजन नष्ट को देखकर राजा विश्राम कक्षा में पहुंचकर विश्राम करना चाहा। उनके कानों में आवाज आई कि हे राजा, आप खबरदार हो जाओ, मैं सामन ब्रह्मदेव हूँ। इन्हें प्राण धन भगवान वासुदेव पीपल को तुमने उपस्थिति में कटवाया है, तो मैं तेरे दरवाजे में आकर ललकार रहा हूँ। हमारी ताकत हो तो तुम मेरे सामने अपना पूरा फौज पलटन अस्त्र शस्त्र के साथ। राजा आवाज सुनते ही अपनी पूरी सेना शस्त्र सजाकर उस ललकार का सामना करना चाहा। तो ही बसामन ब्रह्मदेव ब्रह्म स्वरूप कोद से गढ़ी की ओर देखा। जितने स्थान तक ब्रह्मदेव की दृष्टि पहुंचे तो गढ़ी धष्ट हो गई। गढ़ी धष्ट होने के बाद वहाँ में कोई जीव जंतक जिंदा नहीं बचा। ऐसा बताया जाता कि उसी गढ़ी की एक औरत रानी अपने मायके में थी। उसके पास एक छोटा सा करीब 12 वर्ष का बालक था। गढ़ी धष्ट होने की खबर सुनते ही रानी ने अपने बालक को साथ लेकर अपनी गढ़ी को देखने चल दी। यह खबर बसामन ब्रह्मदेव को भी लगा कि रानी और बालक की मृत्यु प्रदान किया जाए। जब दोनों सामने सामने एक दूसरे करीब पहुंचे तब बसामन ब्रह्मदेव का भेष देखा। रानी तुरंत समझ गई कि वही ब्रह्मदेव है जो मेरी गढ़ी को, मेरी सेना सिपाही को, सबको नष्ट कर दिया है। अपने लड़का से बोली, कहे कि बेटा, हमारे तुम्हारे बचने का एक ही उपाय है। यदि तुमने मामा कहकर पुकारोगे शायद ब्रह्मदेव तुम्हें प्राण दान दे देंगे। बालक के द्वारा मामा शब्द सुनते ही ब्रह्मदेव का क्रोध शांत हो गया और उस बालक को प्राण दान देते हुए उसके माँ को जताया गया कि इस बालक का कल्याण वंश बनानी चाहती हो तो माँ गंगा में स्नान करके गंगा के उस पार निवास करो। इसके बाद निजी निवास स्थान गांव कुहरा में आकर लोगों को सपने दीन। यहाँ पर बसावन ब्रह्मदेव की हाथ गिरी थी, वहाँ पर राजा मिट्टी डलवा दी है। उस मिट्टी में भगवान वासुदेव पीपल की सूखी लकड़ी सजवा दे राम माँ शारदा की सेवा के लिए मैं जा रहा हूँ। यदि भगवान वासुदेव पीपल मान सूरज क्रमण ठनत भक्त है तो ठीक 12 उसके बाद भगवान वासुदेव पीपल की सूखी लकड़ी हरी हो गई। यदि सूखी लकड़ी हरी हो गई तो मैं पूर्ण ब्रह्म की पूजा ले सकूंगा। मेरी पुजाई दी जा। ठीक 12 उस पूर्ण होते माँ शारदा प्रसन्न होकर ब्रह्म प्रेरित कहती है कि अब तो पूर्ण ब्रह्म हो चुके, अपने स्थान में जाकर पुजाई ले सकते हो। माँ के आदेश को पाते ही माँ शारदा से पुनः निवेदन किया कि हे माँ, यदि मानस व्रज क्रमण मैंने आपकी सेवा की है तो प्रथम स्थान माँ की गोद में चाहिए। माँ प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव को ठीक मंदिर के सामने स्थान दिया जो आज कायम है। आज पुराने ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात माँ की प्रेरणा से घर गाँव वालों ने उस खूनी स्थान में जहाँ भगवान वासुदेव पीपल की सूखी लकड़ी हरी हुई थी ब्रह्मदेव बसामन मामा के प्रथम पूजा की तैयार सामग्री चढ़ाई जा से फल नारियल पुष्प जोड़ा जनेऊ रोट 5 गुरुआ खिचड़ी पीपल वस्त्र खड़ाऊ मेवा मिठन तंबूल द्रव्य इत्यादि। बसामन मामा के ब्रह्मदेव की नियमित पूजा करने से उनका दायित्व है। उनकी बहन के वंशजन के औलाद के लोग आज पुजेरी के रूप पद है। जय बसावन मामा। ब्रह्मदेव के चरणों की समर्पित भक्ता पुजेरी प्रणा कथा के लेखक मनोता सभ्यता सर्वाधव मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि हड़तालिका तारीख 17/9/2004 को ब्रह्मदेव की चरणों की कृपा भक्ता दिलवंश प्रसाद पाठी काशी प्रसाद गुप्ता। लेखक ब्रह्मदेव बसावन कथा के बारे में जो जानकारी हमको पूर्वजों द्वारा मिली है इस प्रकाशन पूर्ण सत्य है। यह बसावन मामा की ये कथा अब हम खोला बोला है।